नमस्कार दोस्तों, सीखो वैदिक गणित के इस ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं विकास चौहान। हम पढ़ रहे थे वैदिक गणित और वैदिक गणित की हम आज थर्ड क्लास है हमारी। तो थर्ड क्लास में वैदिक गणित की हमें क्या सीखना है। थर्ड क्लास में आप सभी ने सूत्र देखा होगा, सूत्र निखिलम आधार विधि। सूत्र निखिलम आधार विधि हमारा सूत्र है आज का। और आज के सूत्र के ऊपर हम बात करेंगे वैदिक गणित के सूत्र के ऊपर कि इस विधि से गुणा कैसे किया जाता है, इस सूत्र की मदद से गुणा कैसे किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 13 किसके पास है। मैंने कहा 13 किसके पास है, तो 13 किसके पास है, 10 के पास है। 13 किसके पास है, 10 के पास है। मैंने कहा 13 किसके पास है, आपने कहा 10 के पास में है। मैंने कहा 14 किसके पास है, आप कहेंगे ये भी 10 के पास में है। 15 किसके पास है, ये भी 10 के पास में है। तो आधार क्या हो गया इन सभी का, इसका आधार क्या हो गया, इसका आधार हो गया 10। कितना हो गया, 10 आधार हो गया। अब मैं देखो दूसरा आपको बताता हूं। ये तो 10 आधार वाली बात कर ली हमने। 10 आधार कितना, 10, ये हमने बात कर ली। दूसरा मैं आपको बताता हूं। दूसरा आप देखिएगा, एक आधार 10 होता है ना। एक आधार कितना होता है, 100 होता है। और ये होता है 1000। तीनों के एग्जाम्पल एक एक समझेंगे हम, किसका आधार कितना है। मैंने कहा 998। तो इसका आधार कितना हो गया साहब, इसका आधार तो बहुत आगे हो गया, 1000 हो गया। इसका आधार कितना हो गया, 1000। यानी कि ये किसके पास में है, 1000 के पास में है। मैंने कहा 98, सुनना ध्यान से। मैंने कहा 98, सिर्फ 98 की बात कर रहा हूं। ये किसके पास में है, तो 98 किसके पास में, ये 100 के पास में है। यानी कि इसका आधार बेस क्या हो जाएगा, 98 का 100 हो जाएगा। मैं बात करूं कि 84 किसके पास में है, तो आप कहेंगे 84 भी 100 के पास में है। तो इसका आधार क्या हो जाएगा, 84 का आधार, 84 का आधार हो जाएगा 100, यानी कि 100 हो जाएगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे आधार की। यानी कि क्या आधार हो सकता है किसी संख्या का, 10 आधार हो सकता है, 100 आधार हो सकता है, 1000 हो सकता है और 10,000 आधार हो सकता है। सुनना ध्यान से, 10 आधार हो सकता है किसी संख्या का। किसी संख्या का आधार 10 के बाद में और क्या हो सकता है, 100 हो सकता है। 100 के बाद में क्या हो सकता है, 1000 हो सकता है और 10,000 आधार हो सकता है। ये सब क्या होते हैं, किसी संख्या के आधार हो सकते हैं। अब हम इनके स्टार्ट करते हैं कि इस विधि से हम गुणा कैसे करेंगे सर। तो इस विधि से गुणा हम कैसे करेंगे, आप सभी को मैं बता दूं। इस विधि से गुणा करने के लिए मैं दो संख्याएं ले रहा हूं। देखो दो संख्या में ले रहा हूं। मैंने लिया 12 इंटू 13, सॉरी 13। मैंने कहा 12 इंटू 13 लिया है ना। इसको थोड़ा रफ कर रहा हूं मैं और साइड से बनाने की कोशिश कर रहा हूं। 10, 100 और 1000, इनका दोनों का गुणा करो। तो आप बड़ी आसानी से बोलेंगे अरे सर क्या आपकी विधि बताइए, हम डायरेक्ट ऐसे गुणा कर देंगे क्योंकि हमको आता है 13 का टेबल, हमको 12 का टेबल याद है, हम ऐसे गुणा कर देंगे। लेकिन जब आधार जब 100 हो जाएगा, अगर बात इसकी हो जाएगी कितना, 98 इंटू कोई सी संख्या और ले लो, आप ले लो 94, इनका गुणा आ गया तो फिर आप बोल दोगे सर सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा ना। और वैदिक गणित जो है ना आपके टाइम को बहुत बचाती है। आपको जो टाइम है ना उसको बिल्कुल एकदम कितना कर देती है, 0 कर देती है। आपको जो टाइम वेस्ट करते हैं आप है ना, वो टाइम क्या होता है आपका बहुत सारा बच जाता है इसमें। तो देखिए इसका गुणा करके देखते हैं। तो सूत्र निखिलम आधार विधि क्या कहती है, इनका दोनों का आधार क्या हो गया साहब, इन दोनों का आधार क्या हो गया, तो इन दोनों का आधार कितना हो गया, 10 हो गया। इन दोनों का आधार क्या हो गया, 10 हो गया। तो एक बात तो क्लियर है कि आधार 10 है इनका। क्या है, इनका जो आधार है वो कितना है, 10 है। अब ये 10 से अधिक है या कम है, 10 से अधिक है या कम है, मुझे ये बता दीजिए। तो आप कहेंगे 10 से क्या है, ये अधिक है। कितना अधिक है सर, 2 अधिक है। तो 10 में 2 प्लस करना पड़ेगा, तो इसका ये क्या है, 2 अधिक है। 13 10 से कितना अधिक है, तो 13 10 से 3 अधिक है। समझ में आया यहां तक। अब देखिए अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है। क्या करना है, यहां पर जोड़ देना है। तो 12 और 3 कितना हो गया, 12 और 3 कितना हो गया, तो आप बताएंगे 12 और 3 हो गया 15। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद में इनका दोनों का कर दीजिए गुणा। क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। तो आपने किया 3 का गुणा 2 में, 3 3 दूनी 6, ये आ गया आपका आंसर निकल के। शॉक हो गए, लगा ना आसान। अब ये वैदिक गणित है। हमने क्या किया एक बार और समझिए। हमने एक ही लाइन में इसका आंसर ला दिया, हमने बिल्कुल गुणा होना किसी ज्यादा संख्या का नहीं किया, हमने शॉर्टकट में कर दिया। मैंने कहा आपको
एक बार और प्रैक्टिस में करके देखेंगे इसको। मैंने कहा इसको जोड़ दो, तो आप कहेंगे कि सर इनको जोड़ने पर कितना आ रहा है, 12 और 3 कितना होता है, तो 12 प्लस 3 कितना होता है 15। तो हमें 15 डायरेक्ट लिखना है, जोड़ना है। 12 और 3 कितना हो गया, 15 हो गया, लिख दिया। अब इन दोनों का कर दीजिए गुणा, तो 3 दूनी क्या हो गया, 6 हो गया, 3 दूनी हो गया 6। ये हमारा आ गया आंसर सर। आया समझ में आप? और एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। इस बार मैं संख्या ले लेता हूं 14 इंटू 15। ठीक है, 14 इंटू 15 ले लिया। अब 14 इंटू 15 को भी हमें थोड़ा सा वीडियो को आप क्या करिए, होल्ड रखिए और उसके बाद में खुद करके देखिए पहले तो। ठीक है, खुद करके देखिए ये वाला सवाल, थोड़ा सा गलत आएगा आपका। ठीक है, मैं बता देता हूं, देखिए हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले देखना है कि इसका आधार क्या है। तो इसका आधार भी क्या है सर, 10 है, मान लिया आधार 10 हो गया इसका। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है कि ये 10 से कितना चार अधिक है, तो ये 10 से 4 अधिक है, तो हमें यहां लिख देना है 10 से कितना अधिक है, तो प्लस 4 है। अब ये 10 से कितना अधिक है, 5 है, तो प्लस में होगा ना, 10 में 5 जोड़ेंगे अपन, यानी कि 5 अधिक हो गया, हो गया। अब इतना होने के बाद आपको क्या करना है, इनको दोनों को जोड़ देना है। तो 14 और 5 कितने हो जाएंगे साहब, 14 और 5 कितने हो जाएंगे, 14 और 5 कितने हो जाएंगे बताइए जल्दी से, है ना। 14 और 5, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, 19 हो जाएगा। 14 और 5 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। अब हमने इन दोनों को तो जोड़ दिया, तो यानी कि हमने इन दोनों को क्या किया, जोड़ दिया। अब हमें क्या करना है, इनका गुणा करना है। गुणा कर दीजिए, इनका गुणा कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, इनका आ जाएगा आपको कितना, 5 चौके की 20। अब आपका उत्तर ये आ रहा होगा, आपका उत्तर क्या आ रहा होगा, ये आ रहा होगा, लेकिन ये उत्तर गलत होगा। अगर 2 डिजिट आ जाती है तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहां पर वो वाली विधि अपनानी पड़ेगी, हासिल वाली। कौन सी विधि, हासिल वाली विधि। तो अब हमें यहां पर स्लेश लगा देना है। अब हमें क्या करना है कि इस 2 को जो है ना, इस 2 को इधर भेज देना है पहले तो, और क्या लिखेंगे यहां पर 0 वैसा का वैसा, ठीक है ना। 19 और 2 कितने हो जाएंगे, 21 हो जाएंगे। तो 19 और 2 कितने हो जाएंगे, 21 हो जाएंगे। ये आ गया आपका आंसर, ये आ गया आपका आंसर। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर मैं ऐसे लिखूं, देखो आप, अगर मैं ऐसे लिखूं तो क्या हो जाएगा साहब, ऐसे तो गलत हो जाएगा ना, ये ऐसे तो गलत हो जाएगा। मैंने कहा कि मैंने लिखा है इनको ऐसे, ठीक है, मैंने लिखा है इनको ऐसे और इसके ऊपर चढ़ा दिया मैंने 80, इस तरह से लिख दो, तो एक्स्ट्रा आ रहा ना, इसके ऊपर चढ़ा दो पूरे के ऊपर, तो 0 का 0 हो जाएगा और 19 और 2 कितने हो जाएंगे, 21 हो जाएंगे। ये हो गया, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, एक बार और समझते हैं इसी को। मैंने क्या किया, मैंने कहा कि 14 में 5 जोड़ दो। पहले 14 कितना कितना अधिक है, 10 से, तो 4 अधिक है, लिख दिया। मैंने कहा 15 कितना अधिक है, 10 से, तो 5 अधिक है, हमने लिख दिया। अब मैंने कहा 14 और 5 जोड़ दो, तो आपने कहा 14 और 5 कितना हो गया साहब, 19 हो गया। फिर मैंने कहा कि इनका गुणा कर दो, तो आपने 5 चौका की 20 कर दिया, आपने कर दिया 20, लेकिन ये उत्तर गलत हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको इस 2 को है, इस 2 को इधर भेजना, यानी कि आधार जा रहा है पूरा, क्या जा रहा है, आधार जा रहा है। आगे मैं आपको बताऊंगा कैसे, है ना। तो आपने क्या कर दिया, इस 2 को इधर भेज दिया, पूरे 2 को ऐसे कैसे क्या भेज दिया, इधर भेज दिया, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 0 वैसा का वैसा, 19 और 2 21 हो जाएगा। यही उत्तर है आपका, यही उत्तर है आपका। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं, अगला सवाल लेते हैं। मैंने कहा अब 15 इंटू 16 करके बताओ। जल्दी से होल्ड करो और इसे करके बताओ उसी विधि से जो अभी हमने करा है। जल्दी से होल्ड करो वीडियो को और इसको करके बताओ मुझे, जल्दी कमेंट कर दो इसका, जल्दी से कमेंट करके बता दो इसका। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपने किया होगा। ठीक है, मैं आपको करके बताता हूं। आपको क्या करना है, इसका आधार क्या हो गया, आधार तो 10 ही रहेगा। तो आपने कहा 10 से कितना अधिक है, तो सर 5 अधिक है, कौन सा, प्लस वाला 5। ये कितना अधिक है, तो बोले सर ये 6 अधिक है, कौन सा, प्लस वाला। ये लिख दिया आपने, ये लिख दिया आपने,
ये सब माइंड में करना है। अभी यहाँ पर हम थ्योरिकल कर रहे हैं, लेकिन आपको सब माइंड में करना है ये सारी चीजें, तभी जाके आप क्या कर पाएंगे, एकदम सेकंड में आंसर दे पाएंगे। ठीक है, फिर मैंने कहा कि इनको जोड़ दो, तो आपने कहा जोड़ दिया, 15 और 6 कितना हो गया साहब, 15 और 6 हो जाएगा 21 साहब, 15 और 6 कितना हो गया, 21 हो गया। फिर मैंने कहा कि इनका गुणा कर दो, गुणा कर दो इनका। तो आपने कहा सर गुणा करने पर क्या आ रहा है, गुणा करने पर आ रहा क्या है सर, तो बोले गुणा करने पर इनका गुणा 6 पंजा की 30 आ रहा है, तो बोले 30 आ रहा है। लेकिन मैंने क्या बताया आपको, मैंने आपको बताया कि ये क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, एक इशू आ रहा है। हेलो, हाँ जी, मैंने क्या कहा आपको कि इनका गुणा करने पर 30 आ गया, लेकिन ये गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, आपको इस 3 को जो है इधर भेज देना है, 3 को क्या करना है, इधर भेज देना है। तो 3 इसके अंदर क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो आपने किया 21 है ना, और 21 में हमने क्या ऐड कर दिया, 3 ऐड कर दिया, तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और 0 वैसा का वैसा लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया आपका आंसर, सॉरी, ये आपका आंसर आ गया निकल के, एक लाइन में आपका आंसर आ गया है। ये आपको करके देखना है, प्रैक्टिकली करके देखना है, और फिर धीरे धीरे आपको इसको माइंड में भी करना है। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद में इसे और रफ करता हूं, अब मैं इसे क्या करता हूं, और रफ करता हूं। और अब कोई बड़ी संख्या लेते हैं, अब लेते हैं 105 इंटू कितना ले लेते हैं, 105 इंटू ले लेते हैं हम 106। अब हमने इनका आधार क्या है, आप जल्दी से कमेंट करके बताइए, इनका जो आधार है वो क्या है, इनका जो आधार है वो क्या है। तो इनका आधार क्या होगा, इनका आधार आप कहेंगे सर इनका आधार क्या है, 100 है, क्योंकि ये 100 के पास में है, 100 के आसपास में है, इर्द गिर्द घूम रहे हैं, तो इनका आधार क्या हो गया, 100 हो गया, इनका आधार 100 हो गया। मुझे बताइए ये 100 से कितना अधिक है, आप कहेंगे सर 5 अधिक है, अधिक है। ये कितना अधिक है, तो बोले सर ये 6 अधिक है, ये 5 अधिक है, ये 6 अधिक है, आपने कह दिया, चलिए ठीक है। अब मुझे बताइए इन दोनों को क्या करना है, हमें प्लस करना है। तो प्लस करने पर कितना आ गया, प्लस करने पर कितना आ गया साहब, प्लस करने पर आ गया ये 111, यही आएगा, प्लस करने पर 111 आएगा। अब मैंने कहा इनको आप क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। तो 6 पंजे की कितना हो जाएगा, इसमें भी 30 हो जाएगा, तो 6 पंजे की 30 लिख दीजिए। अब बोलेंगे सर यहां पर स्लेश क्यों नहीं लगाया, यहां पर अगर 3 डिजिट होती तो हम स्लेश लगाते। कहने का मतलब क्या है, हमारे पास 2 जीरो है, 2 जीरो, तो 2 संख्या होनी चाहिए, 2 संख्या से ज्यादा हुई तो हम स्लेश लगाएंगे। यानी कि अगर यहां पर 300 आता तो मैं क्या लिखता, 300 के बाद में स्लेश लगा देता। यहां पर कहने का मतलब क्या है, मैं इसके बाद स्लेश लगाता, यानी कि मैं 2 जीरो लिख देता और 3 को उधर भेज देता। लेकिन हमें क्या है, 0 2 है हमारे पास आधार में, तो हमें क्या करना है, 2 जीरो है आधार में, सिर्फ 0 को देखना है। हमने 10 में देखा था 0 कितना है, 1 जीरो है, तो 1 से अधिक संख्या होगी तो हम उसको उधर भेज देंगे। तो हमने किया भी था, हमने कहा था कि 30 आया था, तो 30 आया था तो हमने एक संख्या को उधर भेजा था, यानी कि 1 जीरो वैसा का वैसा लिख दिया, और इसको हमने क्या किया था, उधर भेजा था, अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, 2 जीरो है, इसलिए मैंने इसको नहीं भेजा, यहीं के यहीं लिख दिया और आपका आंसर आ गया निकल के। इसमें क्या दिक्कत है बताइए, इसमें क्या दिक्कत है, कमेंट करके बताइए जल्दी से। और होल्ड करके मैं आपको संख्या दे रहा हूं, इसका करिए जल्दी से। चलिए मैं आपको संख्या दे रहा हूं, एक और मैं आपको संख्या दे रहा हूं 106 इंटू 107। जल्दी से करिए इसको होल्ड करके, जल्दी से करिए इसको होल्ड करके। चलिए कर लिया आप लोगों ने, मैं आपको बता देता हूं इसका, ये कितना अधिक है, आधार क्या है पहले तो ये बता दीजिए। तो आधार सर इसका 100 है, तो आधार से कितना अधिक है, तो बोले 6 अधिक है, लिख दिया। ये कितना अधिक है, तो बोले 7 अधिक है सर, लिख दिया। अब मुझे बताइए इनको प्लस कर दीजिए, इनको क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। तो आप इनको प्लस करने पर कितना आ जाएगा साहब, इनको प्लस करने का 106 और 7 प्लस कर दो तो ये आ जाएगा आपको, है ना, 113, ये आएगा 113 आ जाएगा। अब आपको 113 यहां पर लिख देना है, 113 आपने यहां पर लिख दिया, 113 लिख दिया। अब इनका गुणा कर दीजिए, गुणा कर दीजिए इनका सभी, गुणा
कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। 42 वैसा का वैसा लिखना है कि इस 4 को उधर भेजना है, अभी समझाया था मैंने। 42 वैसा का वैसा लिखना है, क्योंकि हमारे पास 2 जीरो है और 2 संख्या तो हमको इधर ही लिखना है, 2 संख्या तो हमको इधर लिखना ही है। उसके बाद में अगर कोई एक्स्ट्रा संख्या आती है, जैसे ये आ गई, ऐसी संख्या कोई आती तो हम उसको उधर भेज देते हैं, लेकिन यहाँ पर तो 2 संख्या है ना, तो हमारा उत्तर क्या है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आ गया समझ में? चलिए अब आपको मैं और अच्छा सवाल करवाता हूँ, एक बहुत अच्छा सवाल करवाता हूँ मैं आपको, बहुत अच्छा सवाल हम यहाँ पर करने वाले हैं। अब मैं करवा रहा हूँ आपको एक सवाल 94 इंटू 98। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज होंगे, बहुत कंफ्यूज होंगे, और इस सवाल को आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है। इस सवाल को आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है। यहाँ आप बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं। मुझे बताइए ये इनका आधार क्या है पहले तो ये मैंने कहा था कि 98 क्या होगा, इसका भी आधार क्या होगा, इसका भी आधार क्या होगा भैया, हमारा 100 ही होगा। इसका भी आधार क्या हो जाएगा, बाहर के नॉइज जो आ रहा है, बाहर का जो हमारे जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम आ रहा है, इन सभी को आप इग्नोर करिए और यहाँ ध्यान दीजिए। इसका जो आधार है वो क्या है, तो इसका आधार कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये तो क्लियर है। अब मुझे बताइए कि क्या मैं अब इसमें प्लस ऐड करूंगा 4? नहीं, क्योंकि ये क्या 100 से कम है, ज्यादा नहीं है, 100 से कम है। 100 से कितना कम है सर, तो 100 से ये 6 कम है, तो अब माइनस का 6 लिखूंगा मैं। 100 से कितना कम है, 6 कम है, तो मैं माइनस का लिखूंगा। अब मुझे क्या करना है, ये कितना कम है, तो ये माइनस का 2 कम है। ये माइनस का कितना कम है, 2 कम है। अब मुझे क्या करना है, जब भी मैं जोड़ रहा था यहाँ पर, अभी मैं यहाँ पर जोड़ रहा था, अब मुझे यहाँ माइनस करना है, तो 94 में से मुझे 2 माइनस करना है। 94 में से 2 माइनस करना, तो कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा। अब इन दोनों का गुणा कर दीजिए, तो 6 दूनी 12, ये आ गया आपका आंसर। ये निकल के आ गया आपका आंसर, ये आपका निकल के आ गया आंसर। सर क्या प्रॉब्लम है, आया समझ में? ये आपका आंसर निकल के आ गया। मैंने क्या किया, मैंने कहा आपको कि इसका जो आधार है, इसका जो आधार है वो क्या है, इसका जो आधार है वो क्या है, तो मैंने कहा कि 100 है। और कितना कम है, तो बोले 6 कम है। ये कितना कम है, बोले 2 कम है। ठीक है, इनमें से 94 में से 2 माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 92। 94 में से 2 माइनस करने पर 92 आ गया। इसके बाद में इनका गुणा कर दीजिए, तो 6 दूनी 12 हो गया, 12 हो गया, लिख दिया। 2 का 2 लिखेंगे ना, क्योंकि हमारे पास 100 में कितनी शून्य होती है, 2 शून्य होती है, इसलिए मैंने 2 का 2 वैसा का वैसा लिख दिया। ठीक है, समझ में आया? यही इसका उत्तर होगा। आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं, अपने मोबाइल में कैलकुलेट करके देख सकते हैं। आधार बेस ये वैदिक गणित है। वैदिक गणित आपको बहुत आसानी तरीके से सारी चीजें सिखा देगी, बहुत बहुत आसानी से सिखा देगी। अब मैं आपको इसका भी एक एग्जाम्पल बताता हूं। चलिए मुझे इसका बताइए आप जल्दी से करके, आप बताइए। मैंने जो विधि आपको बताई थी उस विधि से इसका भी करके बताइए उत्तर, जल्दी से इसका उत्तर करके बताइए। आप जल्दी से करके बताइए, कमेंट में, कमेंट देखना चाहता हूं आपकी। जल्दी से बताइए मुझे इसका क्या होगा। कमेंट रुकना नहीं चाहिए, कमेंट करिए बिल्कुल। इसको स्टॉप कर दिए वीडियो को एक बार और करके इसको देखिए। आप लोग करके देखिए। चलिए, उम्मीद करता हूं आपने कर लिया होगा। अब मैं आपको बताता हूं इसका आंसर क्या होगा। देखिए ये कितना अधिक है, इसका आधार क्या है पहले तो मुझे बता दीजिए। आधार इसका 100 है। जी सर आधार 100 है। कितना अधिक है, तो बोले 6 अधिक है। ये कितना अधिक है, तो बोले 13 अधिक है। यही है, ठीक है। अब ये 100 में कितना ऐड करना है, तो 100 में आपको कितना 13 ऐड करना है। 106 में, सॉरी 106 में आपको कितना ऐड करना है, 13 ऐड करना है। तो 6 और 3 कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। और एक ऐसा का ऐसा, एक ऐसा का ऐसा, यानी कि हमारा इसका क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। 100 तो आपको लिख देना है यहाँ पर, क्या लिख देना है, 119 लिख देना है। 119 लिख देना है। अब इसका गुणा कर देना है, तो 13 छंगा 78 होता है। अब 78 में ऐसा का ऐसा लिखूंगा कि मैं इसको 7 को उधर भेजूंगा, नहीं भेजूंगा, क्योंकि 78 जो है क्या है, 2 डिजिट में है। और हमारे 100 के पीछे कितने जीरो है, 2 है। इसीलिए हम इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे, हम सीधा वैसा का वैसा इसे लिख देंगे और यही आपका आंसर होगा। यही आपका आंसर होगा। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए मोबाइल में,
मोबाइल में आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, यही इसका आंसर होगा, यही आंसर होगा इसका, यही इसका आंसर होगा। मैंने क्या किया एक बार और समझाता हूं। 106 और 113 का जो आधार है वो आधार क्या है, तो इसका आधार क्या हो गया, 100 हो गया। अब ये कितना अधिक है 100 से, तो 6 अधिक है। ये कितना अधिक है, 13 अधिक है। ये हमने वैसा का वैसा लिख दिया। इसके बाद में 106 में 13 ऐड कर दिया तो कितना आ गया, 119 आ गया। इसके बाद में 13 छंग 78 होता है कि 78 होता है, तो 78 वैसा का वैसा लिख दिया, क्योंकि 2 डिजिट में है और हमारे आधार की जो संख्या दो डिजिट में ही आनी चाहिए। आधार कितना है, 100 हो तो 2 डिजिट में आनी चाहिए। 10 होगा तो सिर्फ 1 डिजिट इधर लिखना है। अगर जैसे 10 आ गया तो इसकी 1 डिजिट ही लिखना है हमें। अगर 2 डिजिट में आ गया, जैसे 13 आ गया था, तो 1 को उधर भेज देना हमें इसमें से। मैंने इसके पहले बताया था आपको, आपने देखा भी होगा। ठीक है, ये चीजें समझ में आया। अब मैं आपको एक सवाल करने के लिए दे रहा हूं, आप लोग सभी करेंगे इस सवाल को, आप लोग करेंगे इसी सवाल को, और उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। इस सवाल को आप सभी करेंगे। आपके कमेंट्स को देखने के लिए आ रहा हूं मैं, इस सवाल को सभी करेंगे। मैं जो कमेंट बता रहा हूं कि आपके कमेंट में क्या है। काफी लोगों ने सही आंसर किया है जी, काफी ने सही आंसर किया है इसका। ओके ओके ओके, सही आंसर किया है। हाँ ठीक है, ओके ठीक है। चलिए एक और सवाल करके देखते हैं। अब मैं दे रहा हूं 103 है ना, इंटू कितना दे रहा हूं, 98। ठीक है, 103 इंटू 98, ये मुझे करके बता दीजिए। आधार तो वही रहेगा 100, क्योंकि ये भी 100 के पास में, ये भी 100 के पास में, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। थोड़ा सा डिफरेंट क्या है सर, थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि ये 100 से 3 अधिक है और ये 2 माइनस में है, 2 कम है। 100 से क्या है, ये 2 कम में है और ये 3 अधिक है। कुछ इशू आ रहा है टेक्निकली, एक सेकेंड मैं चेक कर लेता हूं। चलिए हो गया ठीक, हाँ ठीक है। अब देखिए मुझे यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये अधिक है। अब यहाँ पर क्या करना है, हम जा रहे हैं इधर, तो हमें क्या करना है, माइनस करना है। हमें 103 में से 2 माइनस करना है, तो 101 आ जाएगा, यही आएगा 101। इसके बाद में हमें इनका गुणा कर देना है। तो गुणा करने पर कितना आ रहा है, 3 दूनी 6 आ रहा है। कितना आ रहा है साहब, 6 आ रहा है। ठीक है, 3 दूनी की 6 आ रहा है, ये इसका आ रहा है 3 दूनी 6। लेकिन ये 6 जो है काय में आएगा, माइनस में आएगा। 6 काय में आएगा, माइनस में आएगा। यहां समझना ध्यान से। अब मुझे क्या करना है पता है, मेरे 101 इधर है। अब मुझे इसको एक उधार देना पड़ेगा, और एक उधार देने का मतलब यहां पर एक नहीं होता है। एक उधार देने का मतलब सिर्फ एक नहीं होगा, यहां पर आधार पूरा पूरा आधार जाएगा। तो आधार क्या है, 100 है, तो 100 का 100 इधर जा रहा है। मतलब समझिए 100 में से 6 माइनस करना पड़ेगा आपको। 100 में से 6 माइनस करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर कितना आ जाएगा, 10 में से एक उदाहरण लेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 6 गए तो 4 आ जाएंगे। फिर इसी तरीके से माइनस कर दो, है ना। यहां पर 9 बचे, 94 आ जाएगा। अब यहां पर कितना आ गया है, 94 आ गया है। ठीक है, कितना आ गया है, 100 में से। अब मैं समझिए यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूज होगा। यहां पर हमारे पास क्या है, माइनस का 6 आया ना, माइनस का 6 आया, 3 दूनी की 6, माइनस का आया। तो हमको क्या करना है, हमको यहां से एक को भेजना पड़ेगा उधर, और एक को नहीं भेजना है। एक का मतलब क्या भेजा हमने, पूरा 100 भेजा हमने पूरा 100 भेजा। और इस 100 में से हमको 6 माइनस कर देना है। तो 100 में से 6 माइनस करने पर कितना आ जाएगा, 94 आ जाएगा। और ये जो 94 है हमारा आ गया 94। अब देखिए यहाँ पर मैं पूरा ये का यही उत्तर नहीं होगा। अब मेरा उत्तर क्या हो जाएगा, देखो अब यहां से एक तो चला गया था, तो यहां पर कितने बचे थे, 100 बचे थे। और इसको जो हमने माइनस किया था कितना आया था, 94 आया था। तो 94 हमको लिख देना है, और यही आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा।
यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, वैदिक गणित का एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा पूरे को आप एक बार प्रैक्टिस करिए। आप लोग यकीन नहीं मानेंगे कि आप कितने जल्दी इनके सवालों के जवाब जो होंगे, इस तरह के क्वेश्चन अगर आ गए आपको एग्जाम में कहीं पर भी, तो आप बिल्कुल चुटकियों में नहीं कर देंगे। तो मिलते हैं अलग वीडियो में कल एक नई क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।